आपने आपकी एक्स की घमंड तोड़ दी। पता है कैसे? क्योंकि आप उसके पास वापस नहीं गए। इस बात पे इस इंसान को इतना झटका लगा, इसकी ईगो एंड प्राइड को इतना झटका लगा। अब ये बंदा आपको ब्लेम कर रहा है, कि बोल रहा है कि आप गेम प्ले कर रहे हो, लेकिन आपने गेम प्ले नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपने आप को चूज किया और अपने लाइफ के साथ मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन इस बंदे को लग रहा है कि बिल्कुल यही तरह से, इसी तरह से आपको मैसेज ना करके, ब्रेकअप करके आपको वो मैनिपुलेट कर रहा था। अभी आप क्या किया? आपने एनर्जी पुल बैक कर ली, एंड दैट इज टू सेव योर सेल्फ। लेकिन ये बंदा जो आपको देख रहा है कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। चलो देखते हैं क्या चल रहा है इस बंदे के साथ, क्या कर रहा है और कैसे, क्या आपको बस सोच रहा है और मिस कर रहा है। चलो देखते हैं इसका क्या चल रहा है उसके साथ। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो गो टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, जहाँ पे मैं हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ हर एक दिन। और आप देख सकते हो मुझे लेट्स आस्क टैरो, दैट्स अ इंग्लिश चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपको मुझे आपका मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि अगर मिसप्लेल करोगे तो स्कैमर आंटी विल गेट यू, सो बी वेरी केयरफुल विद माय ईमेल एड्रेस। चलो देखते हैं कि इस बंदे का क्या चल रहा है। आपने इसको, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो आपने, देखो मून आ गया, उसको लगा था कि आप उसके पीछे जाओगे भागते हुए, लेकिन अभी आप नहीं गए। तो ये इसका ईगो एंड प्राइड का ना बिल्कुल ही वो कार्ड निकल के आई है। अच्छा, ये दोनों ही कार्ड मैंने डाल दिया था अंदर, वो आ गया द वर्ल्ड। देखो ये दोनों कार्ड मैंने डाल दिया ना अंदर, फिर से आ गए वो। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। ये बंदा जो है ये कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। देखो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कैसे आप उसको छोड़ के इसके चुंगल से आगे जा सकते हो। इसको लगा था, क्योंकि ये अवॉइडेंट है, बिल्कुल अवॉइडेंट है। अवॉइडेंट का मतलब क्या है? ये लोग बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड रहते हैं। कभी आपके पास आके बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे और 2 दिन के बाद वैनिश, कहाँ चला गया गॉड ओनली नोस। सो इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं, जब भी आपको आपके साथ कनेक्शन क्रेव करते हैं, लेकिन जब भी एक कनेक्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है तब उनको डर लगने लगता है। अच्छा, तो 2 टाइप के अवॉइडेंट होते हैं, एक फेयरफुल अवॉइडेंट, एक डिसमिसिव अवॉइडेंट। फेयरफुल अवॉइडेंट का क्या होता है ना, वो खुद को समझते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ। इसके पीछे बैकग्राउंड है, हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अगर आप मुझे प्यार दिखा रहे हो तो आप झूठ कर रहे हो, शायद आप लाई कर रहे हो, तो आपको बार बार वो टेस्ट करेगा बाय पुशिंग यू, बाय गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको पुश करके। तो वो आपको जब पुश करे, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करे, आपको ब्रेकअप करे, उसका वो चाहता क्या है? आप उसके पीछे जाके भागो और उसको दिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो आई एम मिसिंग यू एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दैट इज अ टेस्ट। वो टेस्ट करता है आपको, आपका लॉयल्टी टेस्ट करता है कि आप सच में मुझसे प्यार कर रहे हो, आप झूठ कर रहे हो, क्योंकि मैं तो प्यार के लायक हूं नहीं। मुझे जो लगता है आप जो कर रहे हो मेरे साथ झूठ कर रहे हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए वो आपको बार बार पुश करने लगता है। लेकिन जब भी आपको पुश करता है, वो वेट करता है आपके लिए, थोड़ा टाइम उसको अच्छा लगता है, चलो रिलीव हो गया, लेकिन दे बिकम एंग्शियस कि आप वापस आओगे या नहीं। और हर एक वक्त आप उसके पीछे अगर जाते हो तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है, चलो कुछ भी करो ये आ जाएगी, और उसका एक ट्रेड बन जाता है फिर। और इन लोगों का ना एक टेंडेंसी है, कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए, आप उसके साथ चलोगे, आप चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता है, उनके नर्वस सिस्टम का पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो वो क्या करेगा? अब अगर बोलोगे चलो इस बात पे हम लोग का झगड़ा हुआ, चलो थोड़े बैठ के बात करते हैं, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं बात करनी, उससे अच्छा तो ब्रेकअप ही कर लो। तो इनको कोई भी डिस्कशन वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो एनीवेज, तो इसके वजह से शायद ये आपको साथ बार कर रहा था। और एक टाइप का अवॉइडेंट है, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा है कि वो उस टाइप का है, वो है डिसमिसिव अवॉइडेंट। डिसमिसिव अवॉइडेंट लोग क्या है, उनको प्यार चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। अगर उसके साथ आप ज्यादा क्लोज हो गए ना, आप उसको बोलोगे चलो हम लोग मूव ऑन करते हैं एक साथ में, ये एक साथ मूव इन करते हैं एक जगह पे, चलो शादी कर लेते हैं, तब उनका पूरा ट्रिगर हो जाता है, नहीं इसका मतलब ये मेरे साथ आ जाएगी, मेरे इंडिपेंडेंस चला जाएगा, सो देन दे पुश यू अवे। तो ये दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये फेयरफुल टाइप के अवॉइडेंट, क्योंकि देखो ये आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसके बहुत ज्यादा एंग्जाइटी वगैरह हो रहा है। तो ये क्या हुआ, शायद उसी वजह से आपको पुश कर दिया था, कुछ भी झगड़ा वगैरह हुआ था, आपको पुश कर दिया था। लेकिन आप उसको बहुत घमंड था कि आप आओगे, आप उसके पीछे जाके भागोगे, क्योंकि अभी तक आपने यही किया होगा। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, शायद आपने इसके पीछे नहीं गए। आपने क्या किया, आपने एक कार्मिक साइकिल को क्लोज कर दिया। बिकॉज जब आप यही एक मिस्टेक बार बार करते हो तो आप वही कर्मा दोहरा रहे हो। लेकिन एक बार जो कार्मिक साइकिल आपने क्लोज कर दिया तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको एक पावर देता है, एक गिफ्ट देता है। तो आपने इस बार ये साइकिल क्लोज कर दिया। सो यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड दिस पर्सन एनीमोर। अभी जो आपने रनिंग करना बंद कर दिया, इसको कंफ्यूजन हो गया कि क्या हो गया, क्या वो सच में चली गई,
क्या वो मेरे पास आ रही है और क्या करे क्या ना करे, आई डोंट नो। एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, उसको क्रॉस रोड में क्या आपको जाके मैसेज करे, क्योंकि आपको इतना मिस करता है वो, आपके बारे में सोचता है वो, तो अभी क्या करेगा। तो इसके वजह से ये मून एनर्जी है, बहुत एंग्जाइटी, बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन जैसा। तो इसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि वो मिस कर रहा है आपको। उसका ऐसा नहीं था, वो आपको सच में ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, वो था एक सिर्फ आपको पुश करना सो दैट यू कम बैक, लेकिन आपने तो चल दिए। तो ये तो अभी इसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो ये बहुत कंफ्यूजन में है। और जो मुझे लग रहा है ये आपको प्यार करता है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सन नहीं है, लेकिन ये इसके जो है ना, नार्सिसिस्ट एंड अवॉइडेंस आर नॉट सेम। नार्सिसिस्ट किसी को भी प्यार नहीं करते, वो सिर्फ लोगों को यूज करते हैं, लोगों का दुख उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको दुख हो रहा है आपके लिए, जो मुझे एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ, और ये बंदा बंदी जो भी है आएगा आपके पास एक नया बिगिनिंग के साथ। सो अभी भी वेट कर रहा है, अभी भी अपने लिए सोच रहा है कि अभी उसका इतना घमंड था कि आप तो जरूर आओगे वापस, लेकिन आप आए नहीं, तो इसको अभी लग रहा है कि इसका घमंड टूट गया। तो इसके वजह से वो अभी सोच रहा है कि करे तो क्या करे। बट आई फील ये अभी भी आपके बारे में सोच रहा है और आपके जरूर आएगा वापस। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देने वाली हूँ, अगर आप अवॉइडेंस के साथ डील कर रहे हो तो बिल्कुल ही उनके पीछे मत जाओ, क्योंकि अभी जब उनके पीछे जाते हो आप एक्चुअली अवॉइडेंस को इनेबल कर रहे हो। इनेबल करने का मतलब है आप उसको फ्यूल कर रहे हो, उसको इंस्पायर करो कि चलो तुम अवॉइडेंट रहो। अवॉइडेंट को अगर आपको लाइन में लाना है तो आपको ये करना है, बिल्कुल ही उसके पीछे जाना नहीं है, अपनी जिंदगी जीना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। क्योंकि उससे इन लोगों का घमंड टूट जाता है और कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि मेरी ये जो है बार बार मेरे पीछे आएगी। तो उस टाइम पे जाके जो रनिंग होता है ना, राना चेसर रन करते करते अगर कोई देखे मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा तो रुक जाता है बंदा, मैं क्या चल रहा है मेरे साथ, तब वो वापस आता है। तो आपको अगर उसको वापस लाना है तो आपको इनवर्ड जानी है उसको। ठीक है चलो रन करो जितना रन करनी है, आप काम पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, अपने ग्रोथ पे फोकस करो। तब क्या होता है, जब वो देखता है आपका एनर्जी बिल्कुल आपने पुल बैक कर लिया है, तब उसको समझ में आता है कि मैं इसको खोने वाला हूं। तब जब डर लगता है कि अच्छा इसको तो मैं प्यार करता हूँ, सच में प्यार करता हूँ, तब वो वापस आता है। क्योंकि जो आपको प्यार करता है वो आपको कभी खोने का रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर ये सच में आपका रीडिंग है, तो ये अगर आपका बंदा है तो आप बिल्कुल इसके पीछे मत जाओ। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप बार बार इनके पीछे जाते हो तो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ भी हो जाए 1 महीना 2 महीना 5 महीने के बाद ये वापस आएगी। इनका ये चीज इनके दिमाग से निकालो कि अगर तुम जा रहे हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ही वापस आना है। तो और तुम्हें वापस आने का मतलब ये नहीं कि तुम आओ और कुछ भी ना हो, कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू फेस। जब वो वापस आएगा तब उसको आपको बोलना है कि आई कैन नॉट टेक दिस। अगर आपको मेरे साथ रहना है, यू नीड टू गिव मी द कमिटमेंट, एंड इफ यू कैन नॉट गिव मी द कमिटमेंट देन आई कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। सो टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी यू नीड टू हैव गिव मी अ कमिटमेंट कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, आप कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में रहोगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, बात करोगे, बात के साथ रिजॉल्व करोगे। इस तरह से भाग के नहीं जाते, हम लोग बच्चे नहीं है, टॉडलर की तरह ऐसे गेम नहीं खेल सकते। तो इसके लिए अपने आप को स्ट्रांग रखनी है, अपने आप पे फोकस करनी है, काम पे फोकस करनी है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करनी है। बिल्कुल इसके पीछे मत भागो। ऐसा अगर आप कर सकते हो तभी आप एक अवॉइडेंट को चेंज कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको भी बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, आपको भी आप उसको मिस करने वाले हो, आपको भी शायद बहुत ज्यादा वेट करनी पड़े, लेकिन इट इज वर्थ। क्योंकि अब ये सब कुछ करने के बाद अगर वो आपके पास वापस ना आए तो ये आपको कभी भी प्यार नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई आपको प्यार करता है वो आपको खोने का रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इनफ। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली। और उधर से मेरा यूट्यूब मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ईमेल ले लेना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइफ, बाय।